यस फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि दो वेरिएबल के बीच जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और ये मान के चलेंगे कि उनके बीच लीनियर कनेक्शन है या लीनियर रिलेशनशिप है। और हम ऐसा एक फंक्शन डिजाइन करेंगे, लीनियर फंक्शन, जो दोनों वेरिएबल को कनेक्ट कर सकता हो। अच्छा, देखो ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक है रिग्रेशन, जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू एक वेरिएबल की होगी तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी या दूसरा वेरिएबल कौन सी वैल्यू अटेन करेगा वो हम एस्टिमेट करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं। और दुनिया भर की जितनी भी फोरकास्टिंग टेक्निक है वो एक कॉमन रूल पे काम करती है। सभी टेक्निक, उसका बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि आप पास्ट डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करो और पास्ट के डेटा के हिसाब से आप एक मॉडल डिजाइन करो और फिर फ्यूचर में कुछ होगा उस हिसाब से तो क्या होगा वो मॉडल उसका आंसर देगा। मान के चलो कि कोई भी फोरकास्टिंग टेक्निक है तो आप इसी तरीके से काम करती है। वैसे ज्योतिष शास्त्र आप सबको मालूम है, एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी वही होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर प्लेनेट्स किसी के भाग्य में या कुंडली में कैसे किस तरीके से एस्टैब्लिश हुए, उसका एक साइंस बना दिया, एक शास्त्र बना दिया और उसका इंटरप्रेट किया कि इस तरीके से उसकी लाइफ गई। तो कई सारा ऐसा पास डेटा इन्होंने देखा और उसके बाद एक मॉडल बनाया कि इस तरीके का होगा तो ये हो सकता है, इस तरीके का होगा तो ये हो सकता है, ऐसा इंटरप्रेट करेंगे ऐसा। लेकिन उसके लिए पहले ऐसा हुआ था, उसका पूरा एक स्टडी हुआ है। कंज्यूमर का बिहेवियर हम पास्ट में देखेंगे कि इस तरीके के सिचुएशन में ये करता है, इस तरीके की सिचुएशन में ये करता है, अभी ये हुआ तो ये, तो अब फ्यूचर में शायद ऐसा होगा तो क्या कर पाएगा। तो ये सब हम फोरकास्ट का जब हम यूज करते हैं, डिमांड फोरकास्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पास्ट पैटर्न का ही स्टडी करते हैं। तो रिग्रेशन इज ऑल्सो अ फोरकास्टिंग टेक्निक, तो उसमें भी वही होगा, हम पास्ट पैटर्न का यूज करेंगे और पास्ट पैटर्न में ऑन एन एवरेज पर्टिकुलर सिचुएशन में एक वेरिएबल की एवरेजली ये सिचुएशन है तो दूसरे वेरिएबल की एवरेजली क्या सिचुएशन, एग्जैक्टली तो पता नहीं है क्योंकि फ्यूचर कोई भी 100% प्रिडिक्शन के साथ, करेक्शन के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एवरेज बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम ये मान के चलेंगे कि दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल का एक दूसरे के साथ लीनियर एसोसिएशन है, तो हमारा जो मॉडल है रिग्रेशन का मॉडल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मॉडल को मैं बोलूंगा कि y, जिसको मैं बोलता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर, x पर। तो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये मेरा मॉडल है। कौन सा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि लीनियर मॉडल है, x की अलग अलग वैल्यू पर, मतलब अल्फा बीटा क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमने एजम्पशन किया कि ये लीनियर मॉडल है। लेकिन लीनियरिटी पूरी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन हो, एग्जैक्ट लीनियर नहीं है लेकिन वेरी क्लोज टू लीनियर है। तो ऐसा थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस इन लीनियरिटी है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक डिस्टर्बेंस वेरिएबल u ऐड कर देते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये होगा y इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस u। ये जो अल्फा बीटा एक्स में ये जो u जो है ना वो आपका एरर वेरिएबल है, या आप समझ के चलो डिस्टर्बेंस वेरिएबल है। सर ये एरर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल है कि एरर वेरिएबल का मतलब है या डिस्टर्बेंस वेरिएबल का मतलब है कि लीनियरिटी जो है वो उसकी आपने एजम्पशन की है।
हो सकता है कि वो एजम्पशन के हिसाब से परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप ना भी हो, तो ये जो थोड़ा बहुत डेविएशन है, ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं है लेकिन वेरी क्लोज टू लीनियरिटी है, क्लोज तो है लेकिन वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो यू जो है उसमें रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो दैट विल बी टेकन केयर बाय एरर वेरिएबल या डिस्टर्बेंस वेरिएबल। एक वेरिएबल सर x है, वो x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक वेरिएबल जो है y वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल हुए y, x एंड u। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों का जो कनेक्शन है, जो लीनियरिटी से हम एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हो सकता है थोड़ी एजम्पशन करने में हमने गलती कर दी है। तो वो गलती जो है, जो एरर है, वो एरर रिफ्लेक्ट करेगा ये वेरिएबल, जिसको बोलेंगे एरर वेरिएबल या डिस्टर्बेंस वेरिएबल। तो ये हमारा मॉडल है जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। अब होता क्या है इसमें, हम ये बेसिक मॉडल है लीनियरिटी का, लेकिन हम ये मान के चल ले, सपोज ऐसा हो जाए कि हमारी एजम्पशन परफेक्टली वैलिड है लीनियरिटी की, और परफेक्टली वैलिड है तो कोई एरर ही नहीं होगी। परफेक्टली वैलिड है तो कोई एरर नहीं होगी, और जब कोई एरर नहीं होगी तो एरर वेरिएबल जो है वो हो जाएगा 0, और जब एरर वेरिएबल 0 हो जाएगा तो हमारा मॉडल बन जाएगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स का। a अल्फा को मैंने a बोल दिया, बीटा को b बोल दिया, और ये 0 हो गया। तो मेरा काम यह है कि इफ एजम्पशन इज परफेक्टली वैलिड, इसका मतलब परफेक्ट लीनियर रिलेशन है, तो एरर ही नहीं होगी, और एरर नहीं होगी तो एरर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0 हो गया तो हमारा मॉडल जो है वो हो जाएगा y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में a प्लस बी एक्स मान के लिख रहा हूं। यहां मैं ये एज्यूम करूंगा, या यहां मैं ये मान के चलता हूं कि लीनियरिटी परफेक्ट है, और परफेक्ट होगी तो यही मॉडल बन के आएगा आगे जाके। तो आपको थियोरिटिकली 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछते हैं, या एमसीक्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल वी आर स्टडीइंग, तो आपको लिखना है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। एंड व्हाट इज द परफेक्ट लीनियर मॉडल वी आर स्टडीइंग, परफेक्ट वर्ड यूज किया है, तो मान के चलो कि डिस्टर्बेंस वेरिएबल 0 है, तो उस वक्त आपको ये लिखना है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछा है तो ये लिखो, परफेक्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछा है तो ये लिखो, और 2 मार्क में पूछा है परफेक्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये मॉडल का एक्सप्लेनेशन दे के एरर 0 है, ये सब एग्जांपल दे के आप ये डिस्कशन करो और ये मॉडल डिराइव करो। तो हम लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल पढ़ेंगे वो ये है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि यहां डिस्टर्बेंस वेरिएबल है ही नहीं, ये हम मान के चलते हैं। क्लियर? ओके। तो चलिए, हमने पढ़ा कि हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, हैंस u जो है डिस्टर्बेंस वेरिएबल 0 होगा, तो हम जो स्टडी करेंगे वो मॉडल होगा, वो इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इसी को हम लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बोलेंगे। ये रिग्रेशन इक्वेशन है, और इक्वेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन लाइन, लाइन कैन बी प्रेजेंटेड इन इक्वेशन। तो आप इसको इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन बोलो, या लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बोलो, या सिर्फ रिग्रेशन लाइन बोलो, वो एक ही चीज है।
तो हमारा काम क्या होगा, हम किसी भी तरीके से ये लाइन या ये इक्वेशन स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो अवेलेबल क्या होगा, दो वेरिएबल का पास्ट बिहेवियर क्या है वो अवेलेबल होगा, मतलब एक्स सीरीज और वाई सीरीज की वैल्यू अवेलेबल होगी। कई सारी वैल्यू 10-15 वैल्यू की पेयर हमारे पास अवेलेबल होगी, 15 पेयर, 20 पेयर, 5 पेयर, 10 पेयर हो। जितनी ज़्यादा पेयर होगी उतना हम ज़्यादा करेक्शन के साथ या ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हो सके उतना डेटा हमारे पास लेना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में देंगे वो यही होगा कि पास्ट डेटा की या एक्स और वाई की कुछ पेयर्स डिटेल के साथ हमारे पास अवेलेबल होगी और उनका यूज करके हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन डिजाइन करना है। तो काम बिल्कुल सिंपल है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है। तो दो टेक्निक अवेलेबल है। एक टेक्निक का नाम है ग्राफिकल मेथड या आपको मालूम है स्कैटर डायग्राम मेथड, और दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ग्राफिकल मेथड या स्कैटर डायग्राम और लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये दो मेथड से हम काम कर सकते हैं। यही मेथड से ज्यादा काम करना है, लेकिन थियोरिटिकल समझने के लिए एक मेथड भी समझते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड या स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है, देखते हैं। चलिए, लीनियर रिग्रेशन लाइन डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, उसमें से एक मेथड है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। देखो, सपोज हमारे पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज अवेलेबल है। एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वाई की वैल्यू 5 है। फिर दूसरी पेयर है 7, 9, 9, 12, 12, 13 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग 7 पेयर्स अवेलेबल है। अब क्या करेंगे कि ये जो 7 पेयर्स है उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। जैसे कि 2, 5, तो एक्स एक्सिस पर ये 2 और वाई एक्सिस पर 5, ये दोनों कहाँ पर मैच होता है, तो ये कहीं यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद देखें तो 7, 9, तो एक्स एक्सिस पर ये 7 है और वाई एक्सिस पर ये 9 है। 7 और 9 तो ये पॉइंट पर मैच होता है। थोड़ा ऊपर आएगा शायद, इधर है। उसके बाद है 9, 12, तो एक्स एक्सिस पे 9 ये रहा और y एक्सिस पे 12, तो ये 9, 12 ये यहां पर है कहीं पर। उसके बाद है 12, 13, तो x एक्सिस पे 12 और y एक्सिस पे ये 13 यहां ले लेते हैं, तो 12 और 13 तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद लेते हैं 4, 3, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट इधर होगा। उसके बाद 8, 4, ये 8 है, ये 4 है, यहां पर कहीं पर है। उसके बाद 6, 8, ये 6 है, यहां 8 है। तो आपको मालूम है कि ये तो स्कैटर डायग्राम हो गया। कैसे स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो तो पहले से पता था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्कैटर डायग्राम है, हो सके तो मेथड का नाम पॉइंट ये है कि हो सके तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो सभी पॉइंट में से पास हो रही है। तो ऐसी एक लाइन मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन में आपको मालूम है कि एक ही लाइन पे सब डॉट्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एज गुड एज पॉसिबल, मतलब बेस्ट फिटेड लाइन, इसको बोलेंगे बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। बेस्ट फिटेड का मतलब है कि हर पॉइंट में से पास होने वाली, हर डॉट में से पास होने वाली लाइन के बजाय हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हर डॉट के बजाय मेजॉरिटी डॉट में से पास हो, या फिर एज क्लोज एज नियर टू ऑल पॉइंट हो सके उतने नजदीक से, हर पॉइंट से नजदीक से पास हो, ऐसी एक लाइन जो सभी पॉइंट का एवरेज बेस पे हम निकाल सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस से निकल सकती है, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लाइन सपोज यहां से मैं पास करूं, जरूरी नहीं कि डॉट में से ही पास हो, लेकिन मैं यहां से लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो परफेक्ट है, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि डेविएशन तो होगा, मतलब ये जो डेविएशन है, ये डिस्टेंस है, लाइन और डॉट के बीच जो डेविएशन है वो हो सके उतना कम हो, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। और ये कम मतलब एवरेज बेस पे कम होना चाहिए, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है कि ऑन एन एवरेज डिस्टेंस जो है वो ये लाइन से कम रहेगा। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और मुझे लगता है कि ये बेस्ट फिटेड लाइन है। तो ये बेस्ट फिटेड लाइन है और वो रिफ्लेक्ट करूंगा मैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये मेरी लाइन है। तो ये लाइन का स्लोप क्या है, कैसे a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, वो आप 2 पॉइंट लेके निकाल सकते हो कि ये 2 पॉइंट लाइन पर लो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होता है, और 2 पॉइंट से हम इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में अप टू 10th में कहीं पे पढ़ा होगा कि कोई भी 2 पॉइंट लेके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। कैसे करते हैं वो भी मैं एक क्वेश्चन के साथ ये बताऊंगा, इसका डिस्कशन है, लेकिन अभी मान के चलो कि ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो मान के चलते हैं कि ये बेस्ट फिटेड लाइन है। अब पॉइंट अलग हो जाता है यहां से। कोई स्टूडेंट बोले कि सर आपको ये बेस्ट फिटेड लगती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 2 पॉइंट को छोड़ के यहां से लाइन सपोज ये मैं निकालू, ये पॉइंट, तो ये सबसे क्लोज होगी, एवरेज के बेस पे यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन यहां थोड़ा कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है एवरेज यहां मैनेज हो जाएगा। ये बेस्ट फिटेड लाइन है। कोई बोलेगा सॉरी, बेस्ट फिटेड लाइन तो ये है, इसका मतलब पर्सन टू पर्सन बेस्ट फिटेड लाइन जज करना हो तो वो चेंज हो जाएगा। जब मैं ग्राफिकल मेथड फॉलो करूंगा तो कौन सी बेस्ट फिटेड लाइन है, मतलब ये मैं जो सोचूंगा वो आप सोचोगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप सोचोगे ऐसा कोई और सोचेगा वो भी जरूरी नहीं है। मतलब ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया कि कौन सी लाइन ड्रॉ करें। कोई तो बोले कि यार तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती, ये तो बेस्ट फिटेड लाइन है, ये ऐसी है, या आप बोलोगे कि इस तरीके का लाइन बन रहा है, मतलब कर्वी लीनियर है। तो पता नहीं कि कौन सी मेथड को, मतलब कौन सी लाइन को हम बेस्ट फिटेड माने। मैं जो ड्रॉ करूं मेरे हिसाब से वो बेस्ट फिटेड, आप ड्रॉ करो वो आपके हिसाब से बेस्ट फिटेड। तो ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया, और जब ये सब्जेक्टिव हो जाता है तो एक्चुअली सही क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ज्यादा साइंटिफिक मेथड की जरूरत पड़ी कि ऐसे, हाँ ये रफ आइडिया आ सकता है कि ये इसके आसपास लाइन होगी, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ सकता। तो ये मेथड का यही लिमिटेशन है कि आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी कि यही करेक्ट लाइन है या नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग एनी साइंटिफिक मेथड और एनी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स कि जो आपको दावे के साथ बता सके कि यही परफेक्ट लाइन है। ये डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए परफेक्टली सभी वैल्यू, सभी पॉइंट से क्लोज या एवरेजली सबसे नजदीक से पास होने वाली यही लाइन है, ऐसा कोई दावा आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन रफ यूज के लिए
क्विक एस्टिमेशन के लिए जनरल टेंडेंसी देखनी है, ज़्यादा मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई नहीं करना है और थोड़ा बहुत रफ आइडिया ले लेना है तो ये मेथड काम करेगी। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और ग्राफिकल मेथड। लेकिन हमको इससे अच्छी, ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा रिलायबल मेथड की ज़रूरत है और ये मेथड की लिमिटेशन की वजह से ज़्यादा रिलायबल मेथड में हम जाएंगे और वो मेथड का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और लीस्ट स्क्वायर मेथड में कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।